अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैरिज़ ऑस्ट्रेलिया। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने अपने फेवरेट 3 टी केक की रेसिपीज़ जो है वो एक शॉर्ट सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दिया है ताकि आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। एक्चुअली केक बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस छोटे छोटे ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। लाइक पहले मैं फिर से जैसे अंडे निकालती थी वैसे ही यूज़ कर लेती थी, तो वो जो स्पॉन्ज केक का जो फ्लफ़ होता है ना वो उसमें नहीं आता था और अच्छे से बेक भी नहीं होता था। तो अब हमेशा जब मैं बेकिंग करती हूँ तो मैं रूम टेम्परेचर एग्स लेती हूँ, लाइक 10-15 मिनट पहले निकाल के फ्रिज से उनको बाहर रख देती हूँ। और अगर उसमें दूध ऐड करना हो वो भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए। बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको फॉलो करके जो है वो केक बहुत अच्छा बनता है। और जो मेजरमेंट्स होती हैं वो आपने एग्जैक्ट लेनी होती हैं। लाइक कुछ में अगर लेवल्ड है 1 कप या ग्राउंडेड है तो उसी को फॉलो करना। और जिस रेसिपी से मैं केक बनाती हूँ मैं इसको बहुत सारे तरीक़ों से मोल्ड कर लेती हूँ इस केक रेसिपी को। लाइक 3 अंडे, 1 कप ऑफ शुगर, हाफ कप ऑफ ऑयल, उसमें 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और अगर मैंने केक रस बनाने हैं तो मैं उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। सिंपल केक बनाना है तो मैं उसमें वनीला एसेंस ऐड कर लेती हूँ। और अगर मुझे वो केक रस बनाना हो तो मैं उसी बैटर को क्या करती हूँ, उसमें मैं मिल्क ऐड नहीं करती क्योंकि केक रस का जो स्पॉन्ज होता है वो बहुत ज़्यादा हमें फ्लफ़ी नहीं चाहिए होता है, तो उसमें मैं मिल्क ऐड नहीं करती। और अगर मुझे लाइक मार्बल केक बनाना हो या वैसे ही मैं रेगुलर केक बना के रखना चाह रही हूँ तो मैं थोड़ा सा उसमें रूम टेम्परेचर 2 टेबलस्पून मैं मिल्क ऐड करती हूँ जिससे बहुत अच्छा फ्लफ़ आ जाता है। तो ये रेसिपी मुझे इतनी सूट की हुई है कि मैं इस तरीके से मैं बिल्कुल आंखें बंद करके केक बनाती हूँ और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरा केक जो है वो ख़राब हुआ हो। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ओवन का थोड़ी सी सेटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ उसे बिल्कुल लोअर हीट पे मैं रख देती हूँ। ये तो बाकी ये फिर वेरी करता है सबके ओवन के साथ, लेकिन जो ओवन मैं यूज़ करती हूँ मैं इसे बिल्कुल लो हीट पे रख देती हूँ और दरमियान में चेक करती रहती हूँ केक को। और लास्ट पे थोड़ा सा उसकी में जो हीट है वो ज़्यादा करके बहुत खूबसूरत सा उसके ऊपर कलर आ जाता है। तो चाहे मैं मफ़िन्स बना के रखूँ, केक बना के रखूँ, तो बहुत ईजी है। यहाँ पे इजीली बाहर से अवेलेबल भी नहीं होता और ज़्यादा हमें पसंद भी नहीं आते। तो मेरी तो यहाँ पे रूटीन बन गई है कि मैंने वीकली कोई ना कोई डिफरेंट केक बना के घर में रखना होता है। ये मेरी कोई इतनी हॉबी नहीं थी, ना मुझे बेकिंग वगैरह का इतना शौक था, लेकिन यहाँ आके मैंने जब स्टार्ट किया करने के लिए कुछ था नहीं, तो अब तो मतलब मैं इतनी एडिक्ट हो गई हूँ कि जब मैं वीक में कुछ बना के नहीं रखती मुझे इतना अजीब लग रहा होता है कि हैं मैंने इस वीक में कुछ बना के ही नहीं रखा हुआ। तो ये इकोनॉमिक भी है अगर आप घर पे चीज़ें बनाएंगे और हेल्दी भी है। हमें पता है हमने इसमें क्या ऐड किया है, कितनी क्वांटिटी में ऐड किया है। इसमें हम फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, डेट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक जो हमारे बच्चे नॉर्मली नहीं खा रहे हम उसे केक में ऐड करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस एक अच्छे घरेलू खातून होने के नाते जितना हम अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे उतने ही पॉलिश होते जाएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी एफर्ट की, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। लाइक अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे ख्याल में कोई भी कर सकता है। तो आप भी आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ये कुछ भी सीखने के लिए मिलता है। लाइक मैं कोई बहुत फॉर्मल कुकिंग वीडियोस नहीं बनाती हूँ, जैसे मैं घर में कुकिंग कर रही होती हूँ वैसे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें और एटलीस्ट मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ भी नया चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताया करें। और मेरे इंस्टा की पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, फैरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।